नमस्कारम, जय माता दी, हर हर महादेव। हमारे देश में बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना, सरकारी नौकरी पाना, और उसके लिए वो बहुत सारी मेहनत भी करते हैं, बहुत सारा प्रयास करते हैं और दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं। किंतु बहुत सारे लोग सफलता प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लोग संघर्ष ही करते हैं, किंतु उनके मार्ग में अनेक सारी बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मेहनत उनकी पूरी होती है और किंतु भाग्य कभी कभार उनका साथ नहीं दे पाता। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपकी जन्म कुंडली में भी सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी दिखाती है। यदि आपके जन्म कुंडली में योग बन रहे हैं तो वह आपके भाग्य को दिखाती है कि आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा। यह सब आपकी जन्म कुंडली के योग आपको बतलाते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। जो भी विद्यार्थी लोग, हमारे भाई हमारी बहनें जो भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही हैं, उन्हें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए ताकि उनका भाग्य प्रबल बने और आपकी मेहनत के साथ साथ आपका भाग्य भी आपका साथ दे। वैसे तो जन्म कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं जो राजयोग को, सरकारी नौकरी को दर्शाते हैं, किंतु मैं कुछ विशिष्ट और सामान्य योगों के बारे में बात करूंगा कि जो यदि किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में है तो 80% उसके योग बनते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। और जिसको भी अपनी जन्म कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करवाना है वह दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उनका पूरी तरह से मार्गदर्शन किया जाएगा। आइए आप जानते हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली में सूर्य देव की स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सूर्य देव का मजबूत होना, उनका सकारात्मक होना अपनी कुंडली में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, शासन को दर्शाते हैं, सरकार को दर्शाते हैं और सरकारी नौकरी को दर्शाते हैं। तो सूर्य देव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और अपनी जन्म कुंडली में भी आप यह देख सकते हैं। यह आपके केंद्र के भाव होते हैं या पहला भाव, यहाँ पर कोई सी भी राशि हो सकती है, किंतु आप केवल भाव को जानिए। या पहला भाव या चतुर्थ भाव, चौथा भाव या सातवां भाव और या 10वां भाव। इन भाव में यदि सूर्य देव विराजमान हैं, भगवान सूर्य, और या तो सिंह राशि में या उनकी अपनी राशि होती है, और या तो मेष राशि में, मेष राशि उनकी उच्च की राशि है। और इन राशियों में यदि सूर्य भगवान इन भावों में, केंद्र के भाव में, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव, इन भावों में यदि सूर्य अपनी सिंह राशि या अपनी उच्च की राशि मेष राशि में विराजमान है तो यह एक राजयोग बनता है। इससे बहुत अधिक योग हो जाते हैं कि व्यक्ति जातक सरकारी क्षेत्र में कार्य करेगा, सफल बनेगा, तो यह सरकारी नौकरी का योग एक होता है। तो जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। दूसरा है शनिदेव का। यदि शनिदेव जन्म कुंडली में मजबूत नहीं है तो आपके कार्यों में, आपकी तैयारी में हर प्रकार से बाधाएं और विलंब उत्पन्न होगा। हो सकता है कि सूर्य मजबूत हो किंतु शनि मजबूत ना हो, शनि की स्थिति अच्छी ना हो, तो सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं किंतु हर कार्य में विलंब होगा। जहाँ भी परीक्षाएं देंगे वहाँ बाधाएं उत्पन्न होगी, वहाँ देरी, समस्याएं उत्पन्न होगी। तो यदि आपके लग्न में प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में और 7वें भाव में और 10वें भाव में शनि विराजमान है, यहाँ पर शनि लिख देता हूँ मैं। शनि अपनी उच्च की राशि, उनकी उच्च की राशि होती है तुला, और अपनी राशि में मकर राशि और कुंभ राशि, इन राशियों में यदि शनि इन चारों भावों में विराजमान है तो यहाँ पर सरकारी नौकरी का योग बनता है। यहाँ पर सरकारी नौकरी का प्रबल योग बनता है यदि शनि इन भावों में अपनी
उच्च राशि और अपनी स्वराशि में विराजमान है, क्योंकि शनि जो है वह नियमित रोजगार को दिखाते हैं। जब व्यक्ति सरकारी नौकरी लग जाता है तो नियमित रोजगार उसे प्राप्त होता है, उसे कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब शनि मजबूत होते हैं तो व्यक्ति भटकता नहीं है, बल्कि नियमित रोजगार में लग जाता है। तो यह भी एक सरकारी नौकरी का योग बनाता है। तीसरा है गुरु। गुरु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बहुत मजबूत होनी चाहिए। यदि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में और अपनी स्वराशि मीन राशि और धनु राशि में यदि आपके तृतीय भाव में, ये तीसरा भाव है जन्म कुंडली का तीसरा भाव में, यहाँ पर यदि कर्क राशि गुरु की उच्च की राशि होती है, उनकी धनु राशि होती है और मीन राशि होती है, यदि इन राशि में गुरु यदि आपके तीसरे भाव में, आपके छठे भाव में और आपके 11वें भाव में या केंद्र में, इन चारों भावों में यदि इन राशियों में कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि में गुरु विराजमान है तो यहाँ पर 80% राजयोग का निर्माण होता है, सरकारी नौकरी का योग बनता है। अगला आपको देखना है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में या छठा भाव नौकरी का होता है, यह भाव बहुत मजबूत होना चाहिए, किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि इस भाव पर नहीं होनी चाहिए। आपका छठा भाव आपका 10वां भाव या कर्म का भाव है, या आपके करियर को दर्शाता है या आपके कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, और आपका लाभ भाव या लाभ का भाव है, लाभ। तो इन भावों का आपस में संबंध होना चाहिए, इन भावों का आपस में संबंध होना चाहिए, लाभ भाव का, कर्म भाव का और आपके छठे भाव का, षष्ठ भाव का, छठे भाव का। तो यदि आपका षष्ठेश आपके छठे भाव का स्वामी, जो भी राशि आपके छठे भाव में है वह आपके कर्म भाव में विराजमान है, आपके षष्ठेश छठे भाव का स्वामी आपके कर्म भाव में विराजमान है और अच्छी राशि में है, अपनी राशि में है, अपनी उच्च की राशि में है, तो सरकारी योग का, सरकारी नौकरी का यहाँ पर योग का निर्माण होता है। यदि आपके छठे भाव का स्वामी, आपका षष्ठे छठे भाव का जो भी स्वामी होगा वह आपके लाभ भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर भी सरकारी नौकरी के योग का एक निर्माण होता है। तो यह योग मुख्यतः हैं जो आपके सरकारी क्षेत्र में जाने के एक दिशा को बताते हैं, या सामान्य योग हैं और विशेष गहराई से तभी पता चलता है जब आपकी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण किया जाए, तभी जाकर पूरे योग का पता लगाया जा सकता है। किंतु ज्योतिषीय शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में हमारे जो सामान्य योग हैं वह इस प्रकार से बताए हैं कि सरकारी नौकरी के योग जन्म कुंडली में कैसे बनते हैं। देखिए, भाग्य भी चाहिए किंतु आपकी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी आपकी मेहनत है। यदि जन्म कुंडली में योग का निर्माण हो रहा है किंतु आप मेहनत नहीं करते हैं तो वह योग भी निष्फल हो जाता है। तो आपको चाहिए कि निरंतर मेहनत करनी चाहिए, और जब आप जन्म कुंडली में योग देखते हैं कि मेरी जन्म कुंडली में योग है, तब आपकी मेहनत दुगनी हो जाती है कि मैं और मेहनत करके इस योग को सफल बनाऊंगा। या शास्त्र इसलिए होता है या इसलिए बताया जाता है ताकि व्यक्ति और उत्साह से भर जाए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि यह योग नहीं भी है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और आपको उपाय करने हैं। आपको अपनी जन्म कुंडली में, अपने जीवन में सूर्य भगवान की ऊर्जा को बहुत मजबूत बनाना है। उसके लिए आपको प्रतिदिन सूर्य अर्घ्य चढ़ाना है। एक तांबे के लोटे पर जल, उसमें रोली और अक्षत मिलाकर, फूल मिलाकर, काले तिल मिलाकर और बड़े प्रेम से भगवान सूर्य को वह अर्घ्य अर्पित करना है, और 7 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं घृण सूर्याय नमः, ओम ह्रीं घृण सूर्याय नमः। जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वह यदि इस मंत्र का 1 माला रोज जाप करते हैं तो अवश्य ही उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सूर्य मजबूत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मन आपका भटकता नहीं है। जिस भी विषय की आप तैयारी कर रहे हैं उसको सफल बनाने के लिए एक संकल्प मन में उत्पन्न करता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय माता दी, हर हर महादेव।